आज हम पृथ्वी पर वायुदाब के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नों के आकलन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए BL शर्मा ज्योग्राफी क्लासेज। लीजिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न आता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के भार के स्तंभ को क्या कहते हैं? वायुदाब, समदाब, समताप या समाभार? तो आपका सही जवाब होगा वायुदाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुदाब मापने की इकाई क्या है? वायुदाब किससे मापा जाता है? मिलीबार से, मिलीमीटर से, किलोमीटर से या समाभार से? तो आपका जवाब रहेगा मिलीबार। वायुदाब मिलीबार से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक घूर्णन का वेग कहाँ स्थित होता है? विकल्प हैं भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ग्रीनविच रेखा पर। तो आपका जवाब रहेगा भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी का सर्वाधिक घूर्णन वेग भूमध्य रेखा पर होता है और सबसे कम घूर्णन वेग ध्रुव पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखा, समकौल रेखा, समोच्च रेखा, समताप रेखा? तो आपका जवाब रहेगा समदाब रेखा। सागर तल पर एक समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुदाब मापने का कौन सा यंत्र है? कौन से यंत्र से वायुदाब मापा जाता है? बैरोमीटर से, मैनोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या क्रोनोमीटर से? तो वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? बिल्कुल सही, बैरोमीटर। बैरोमीटर का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये वायुदाब मापने की काम आता है। सागर तल पर औसत वायुदाब कितना मिलीबार होता है? वायुदाब हमेशा सागर तल से मापा जाता है। इसमें पहला विकल्प दिया है 1013.25 MB, 1014.25 MB, 1012.25 MB, 1011.25 MB। तो आपका सही जवाब रहेगा 1013.25 MB वायुदाब होता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है। जब थर्मामीटर ऊंचा होता है तो बैरोमीटर की क्या स्थिति रहेगी? बैरोमीटर उसमें ऊंचा रहेगा या फिर नीचा रहेगा या एक समान रहेगा या इसमें से कोई जवाब नहीं है? तो आपका जवाब रहेगा नीचा। जब थर्मामीटर ऊंचा होता है तो बैरोमीटर नीचा होता है, अर्थात तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। जब थर्मामीटर ऊंचा होता है तो बैरोमीटर नीचा रहता है, अर्थात थर्मामीटर में तापमान ऊंचा होता होगा तो वायुदाब कम होगा। तापमान के कारण कौन सी वायुदाब पेटी विकसित होती है? तो देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुव उच्च वायुदाब पेटी या पहला दूसरा दोनों विकल्प या इसमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब रहेगा पहला और दूसरा दोनों विकल्प, अर्थात भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुव उच्च वायुदाब पेटी। ये दोनों ही वायुदाब पेटियां तापमान के कारण विकसित होती हैं। आप डायग्राम में देखिए, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा के उत्तरी 5 डिग्री अक्षांश, ये भूमध्य रेखा के दक्षिणी 5 डिग्री अक्षांश में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव उच्च वायुदाब और दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव उच्च वायुदाब पेटी, ये दोनों ही स्थानों पर वायुदाब अधिक पाया जाता है, जो तापमान के कारण से होता है। निम्न में से गतिजन्य वायुदाब पेटी कौन सी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब, विकल्प प्रथम द्वितीय या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका जवाब रहेगा विकल्प प्रथम और द्वितीय, अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो स्थानों के बीच के वायुदाब के अंतर को क्या कहते हैं? ताप प्रवणता, दाब प्रवणता, विकल्प प्रथम और द्वितीय या इसमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब है दाब प्रवणता। किन्हीं दो स्थानों के बीच के वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहा जाता है।
ऊंचाई के साथ वायुदाब घटने की दर क्या है? 600 फीट पर 3.4 मिलीबार, 650 फीट पर 3.4 मिलीबार, 500 फीट पर 3.4 मिलीबार या इसमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब है 600 फीट पर 3.4 मिलीबार वायुदाब घट जाता है। अश्व अक्षांश कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब है उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में, उप ध्रुवीय न्यून वायुदाब क्षेत्र में, विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब क्षेत्र में या ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में। तो आपका सही जवाब रहेगा उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसी उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में अक्ष अक्षांश स्थित है। डोलड्रम निम्न में से कहाँ पर स्थित है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पर, ध्रुवीय न्यून वायुदाब पर, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब रहेगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर डोलड्रम स्थित है। वायुदाब की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोपेन ने, ग्यूरिक ने, रेडजेल ने या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा ग्यूरिक। ग्यूरिक ने सर्वप्रथम वायुदाब की खोज की थी। यह किसने सिद्ध किया कि ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है? पास्कल, ग्यूरिक, रेडजेल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा पास्कल। पास्कल ने सिद्ध किया था कि ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब कम होने लगता है। सर्वाधिक वायुदाब होता है पृथ्वी के निकट, आयनमंडल में, भूमध्य रेखा पर या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होगा? पृथ्वी के निकट। पृथ्वी के निकट सबसे अधिक वायुदाब पाया जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब में कमी आती जाती है। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग। धन्यवाद।